नमस्कार। आज हम अंग्रेजी शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की और उनके लाभ और हानियां क्या हुई, उनकी विशेषताएं क्या थी, वो किन किन जगहों पे लागू की गई। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित ही उद्योग धंधे यहाँ चल रहे थे। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भू राजस्व व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, क्योंकि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था। इसके लिए उन्होंने अनेक व्यवस्था कायम की, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त प्रमुख थे। सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे कि स्थायी बंदोबस्त क्या था, यह कब लागू हुआ और इसके लाभ और दोष क्या थे। स्थायी बंदोबस्त जब लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए, तब जो प्रचलित लगान व्यवस्था थी उसका कृषकों पर अत्यंत प्रभाव पड़ा, जिससे राजस्व में अस्थिरता आ गई। उसने इस अनिश्चितता को समाप्त करने की योजना बनाई और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। 1790 में कॉर्नवालिस ने यह योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत कर निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें जमीन दे दी जाए। इस उद्देश्य से उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 साल प्रबंध किया। बाद में इस व्यवस्था को बंगाल व बिहार में स्थायी व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया गया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। जमीन पर उनका पैतृक स्वामित्व कायम हो गया। किसान पूर्णतः जमींदारों पर आश्रित हो गए। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। जमींदारों के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वे निश्चित अवधि के भीतर तय किए गए लगान का 10/11 हिस्सा कंपनी के कोष में जमा कराएं और 1/11 भाग अपने पास रख लें। जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान वसूल करना आवश्यक था, अन्यथा उनका स्वामित्व समाप्त कर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था के लाभ व हानि दोनों परिणाम सामने आए। जहां यह कंपनी के लिए लाभदायक रही, वहीं किसानों के लिए यह विनाशकारी सिद्ध हुई। कृषि में उत्पादन की वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में बंगाल, बिहार में लागू की गई। बाद में इसे मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि में भी लागू कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के लाभ। इससे कंपनी जमींदारों को लाभ हुआ तथा कृषि का विस्तार हुआ। इससे बंगाल की आंतरिक स्थिति में सुधार हुआ। लगान निश्चित होने पर किसान कृषि में ध्यान देने लगे। इससे उत्पादन में वृद्धि हो गई। उत्पादन में वृद्धि ने बंगाल में आर्थिक संपन्नता लाई, जिससे उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस संपन्नता ने शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया। कंपनी को इससे आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि कंपनी की आय निश्चित होने पर अस्थिरता समाप्त हो गई। लगान निश्चित होने पर लगान वसूली पर किया जाना वाला अपव्यय भी समाप्त हो गया। इससे नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। कृषि पर आश्रित नए वर्ग का उदय हुआ, जो कि अंग्रेजों को सहायक व हिमायती बन गया। इस वर्ग ने अपने विशेषाधिकारों के लिए हमेशा ही अंग्रेजों का समर्थन किया। इससे जमींदारों को लाभ हुआ। जमीन पर उनको पैतृक स्वामित्व मिल गया। उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। अपनी मजबूत स्थिति का लाभ जमींदारों ने शैक्षणिक, कलात्मक, औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए किया। इस व्यवस्था से कृषि का विकास हुआ। जब लगान निश्चित होने पर किसान अपने लाभ के लिए अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रेरित हुए। बेकार जमीन को कृषि योग्य बनाकर पैदावार बढ़ाने की कोशिशें की गई, जिससे कृषि का विस्तार हुआ। ये तो थे इस व्यवस्था के कुछ लाभ। इस व्यवस्था के कुछ दोष और हानियां भी हैं, जैसे कंपनी को इससे घाटा हुआ। लगान अनुमान के आधार पर वसूलने के कारण जमीन की जांच पड़ताल नहीं की गई थी। जमींदारों का प्रभाव कायम हो गया था। कृषि में कोई प्रत्यक्ष संबंध होने पर भी वे
कृषि से कोई प्रत्यक्ष संबंध न होने पर भी वे जमीन के मालिक बन गए और किसानों के शोषण पर भोगविलास की जिंदगी जीने लगे। किसानों का इस व्यवस्था से बुरा हाल हो गया। जमींदारों द्वारा शोषण करने के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इस व्यवस्था से सामाजिक विषमता बढ़ गई। स्थायी व्यवस्था ने एक तरफ जमींदार जैसा सुविधा संपन्न वर्ग और वह दूसरी तरफ दयनीय स्थिति वाला किसान वर्ग पैदा किया, जो एक दूसरे के सामने खड़े थे, और सामाजिक विषमता ने ही असंतोष को जन्म दिया। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त से केवल कंपनी को ही लाभ हुआ था, किसानों के लिए यह हानिकारक सिद्ध हुई। स्थायी बंदोबस्त की तरह देश में अन्य भिन्न भिन्न भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली प्रचलित हो गई, जिनमें हम आगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।